नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 18 जून के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे। वहां उन्हें गंगा आरती करनी थी, किसानों के खाते में जो सम्मान निधि की किस्त थी, 17वीं किस्त थी, वो डालनी थी और तमाम वाराणसी को सौगात देनी थी और साथ ही वाराणसी वासियों का धन्यवाद भी करना था कि तीसरी बार उन्होंने वहां से उन्हें सांसद चुनकर भेजा है। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के लिए, गंगा आरती करने के लिए घाट पर जा रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के पर एक ऐसी घटना हुई वहां जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो तीसरे नंबर पर है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आती है वहां उनकी गाड़ी पर चप्पल गिर जाती है। तभी जो एसपीजी होती है उनकी गाड़ी पर, जो दोनों तरफ एसपीजी के जवान खड़े होते हैं, वो एसपीजी के जवान अचानक एकदम से बहुत झटके के साथ बहुत जल्दी से उस चप्पल को हटाते हैं। देखिए अब किस तरीके से पहले हटाने की कोशिश करता है जवान चप्पल को, लेकिन नहीं हटती है। उसके बावजूद एक बार फिर से कोशिश करता है और उसे पीछे फेंक देता है। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि गाड़ी पर चप्पल कैसे आई, किसी ने जानबूझकर फेंकी या फिर वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या गलती से प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर चप्पल आकर गिरी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चप्पल की जगह कुछ और नहीं हो सकता था? क्या इस चप्पल की जगह कोई विस्फोटक नहीं हो सकता था? आखिर प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनकर आए हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा में इस तरीके की चूक होना वाकई में बहुत गंभीर बात है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतनी फोर्स होने के बावजूद, इतनी मजबूत फोर्स होने के बावजूद भी इतनी शर्मनाक घटना प्रधानमंत्री के काफिले में होती है। अगर किसी ने जानबूझकर ये किया है तो उसे वाकई में सजा मिलनी चाहिए, सलाखों के पीछे उसे भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मोदी जी एक सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी हैं, जिसका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट पर भी सवाल उठे हैं। आखिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले क्या यही उनकी पुख्ता इंतजाम थे? क्या यही उनकी सुरक्षा की तैयारियां थी? इस घटना पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी सामने आई और उन्होंने भी ट्वीट किया, क्योंकि अक्सर वो आजकल ट्विटर पर जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, खासकर जब मुद्दा बीजेपी से अगर जुड़ा हो। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख की जीत का मार्जिन इसका प्रमाण भी है। वह देश के सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। तो अपने ट्वीट में सबसे पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने यही झूठ बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब जिस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी उस वक्त इंदिरा गांधी हार भी चुकी हैं और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम वोटों के वो जीत हासिल कर संसद में पहुंचे थे। मतलब उनके जीत का मार्जिन 1.5 लाख भी नहीं था। तो सबसे पहला झूठ तो यही है। लेकिन अब सुरक्षा की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की बात तो सुप्रिया श्रीनेत ने की ही, कांग्रेस ने की ही, लेकिन साथ ही व्यंग भी कर दिया, तंज भी कस दिया कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वाकई में घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के काफिले पर इस तरीके से चप्पल फेंकना कोई शोभा देने वाला काम नहीं है। वाराणसी वासियों को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सौगात देते आए हैं और लगातार वाराणसी के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जीत का मार्जिन भले ही कम हुआ हो, लेकिन काशी वासियों को भी इस बात को समझना होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सांसद हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सांसद होने के साथ साथ वो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो अब देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर अब वाराणसी पुलिस की तरफ से जांच की जाती है, नहीं की जाती है, या मोदी का जो एसपीजी है, एनएसजी है, वो जांच इस घटना की करती है और जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकी है, उसे कब तक सजा मिलती है। वैसे जिस तरीके ये घटना हुई है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।